everyone, welcome to our class. We are from Physicam Academy. Do like and subscribe our channel for support our community. And please share your comments in the comment box. So this is your educator Tanmoy Das, All India rank 336 in GEST and also cracked JAM and GATE exam. तो बेसिकली आज हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लास में हम गेट्स से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पिछला क्लास था उसमें हमने बहुत सारे बेसिक चीज़ें जैसे 0 एंड 1 का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं एंड बाकी जो हमारा लॉजिक गेट्स है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हमने जान लिए थे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ गेट्स के बारे में एंड फिर हम धीरे धीरे एडवांस तक आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में स्ट्रांग होने के लिए हमारे क्लास जरूर देखते रहिए। तो ये रहा कुछ एग्ज़ाम की लिस्ट। अगर आप इनमें किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप एनालाइज करें तो हर साल हर एक एग्ज़ाम में इलेक्ट्रॉनिक्स से 15 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इन एग्ज़ामों में अच्छा स्कोर करने के लिए ये 15 to 20 मार्क्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और ये 15 to 20 मार्क्स पाने के लिए आप हमारे लेक्चर जरूर देखते रहिए। तो ये रहा हमारा फिजिकम एकेडमी का शेड्यूल, जहाँ पर आपको जुलाई अगस्त सितंबर मतलब 3 महीनों के अंदर अंदर पूरा आईआईटी जैम एंड बाकी सारे एमएससी एंट्रेंस एग्जामों के सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जैसे हमारे शेड्यूल के मुताबिक जुलाई अगस्त महीना हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड हमारा आप देख सकते हैं शेड्यूल के मुताबिक मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स का क्लास कंप्लीट हो चुका है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस भी कंप्लीट हो चुका है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास अभी हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में चल रहे हैं एंड आगे 2-1 क्लास के अंदर हमारा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड आगे जो हमारा जो बाकी का शेड्यूल के मुताबिक जो पोर्शन रह जाता है वो भी सितंबर के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही फ्री कोर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिलेबस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, जिसमें हमने बहुत जो ऊपर वाला हिस्सा है मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक गेट्स, डी मॉर्गन्स लॉ, सिंप्लीफाई एंड यूनिवर्सल गेट, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर चुके थे हमारे पहले क्लास में। एंड बाकी जो बचा कुचा पोर्शन है जैसे स्पेशल गेट्स, 3 इनपुट गेट्स, ये सब हम 2-1 क्लास के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो इस सिलेबस के मुताबिक हम हमारा क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। बट उससे पहले ये इंपॉर्टेंट नोटिस, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके हमारे साथ जुड़ जाए। अब हम टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी एक्टिव है, तो कोई भी क्वेश्चन हो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग या फिर कोई एग्ज़ाम के क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप बेझिझक क्वेश्चन पूछकर हमारे ग्रुप में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ग्रुप में मिल जाएगा बहुत सारे असाइनमेंट्स, PYQ की सोल्यूशन एंड डेली बेसिस में अपना डाउट क्लियर करने का सेशन। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को एंड जुड़ जाइए हमारे ग्रुप के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास को। इसका टॉपिक है यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट क्लास में हमने NAND गेट, नॉट गेट, AND गेट एंड OR गेट और बाकी जो नॉट गेट है इन सारे गेट के बारे में हमने जान लिए थे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आज का क्लास शुरू करने से पहले हम कुछ इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को भी कर लेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये लॉजिक गेट से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है एंड आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसमें हर एक क्वेश्चन जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या है, उसमें एक A इनपुट है एंड एक B इनपुट है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ लॉजिक गेट्स है जिसके बाद हमारा जो एंड पे Q यानी कि हमारा आउटपुट जो निकालता है उसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए कैसे कर सकते हैं। तो देखिए पहला हमारा है ये क्या गेट है आपका, ये पहला जो गेट है ये आपका AND गेट हो गया। ठीक है, ये हमारा AND गेट है। तो इसमें क्या क्या इनपुट है, एक तो आप देख सकते हैं यहाँ पर A आया हुआ है और ये जो लाइन है, ये वाला लाइन ये B से कनेक्ट है, तो एक इनपुट हमारा A है, दूसरा इनपुट हमारा B है। तो AND गेट बेसिकली क्या करता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता है। तो अगर ये AND गेट का आउटपुट हम Y1 ले लेते हैं तो यहाँ से हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, A B मिलेगा, क्योंकि ये दोनों इनपुट का मल्टीप्लिकेशन कर देता है। तो ये हमें मिल गया। अब सेकेंड हमारा लॉजिक गेट क्या है, ये मान लीजिए ये हमारा सेकेंड लॉजिक गेट है। अब ये कैसा लॉजिक गेट है,
देखिए ये देखने में तो और गेट है एंड उसके सामने एक बाबल है, ठीक है। तो ये कैसा गेट हुआ आपका, ये आपका नॉर गेट हो गया, ठीक है। अब नॉर गेट में क्या क्या इनपुट है, एक तो आपका है ए, जो ए टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, एंड ये देखिए बी टर्मिनल है, तो ए बी दोनों इनपुट है। और इसका अगर मान लीजिए आपका आउटपुट y2 होगा, तो y2 आपको क्या देगा, नॉर गेट बेसिकली क्या करता है, दोनों इनपुट का पहले प्लस कर देता है, देन उसमें बार दे देता है, ठीक है, मतलब उसका इन्वर्टिंग कर देता है। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, a प्लस बी का बार, ठीक है। तो यहाँ से हमें दोनों इनपुट मिल गया। अब देखिए ये जो हमारा थर्ड गेट है, ठीक है, ये थर्ड गेट है, और ये कैसा गेट है, ये हमारा और गेट है, ठीक है। तो इसका इनपुट क्या है, एक तो ए बी है जो यहाँ पे इससे आ रहा है, एंड दूसरा जो है वो है हमारा ए प्लस बी का बार, ठीक है। तो ये दोनों इनपुट ये थर्ड गेट से पास होगा। अब और गेट क्या करता है, दोनों इनपुट को प्लस कर देता है, ठीक है। तो हमें क्यू आखिर में क्या मिलेगा, ए बी प्लस ए बार, सॉरी ए प्लस बी का होल बार, ठीक है। तो हमें जो हमारा सर्किट दिया गया है उसमें ही हमने कुछ रिजल्ट निकाल लिया, जो हमें मिला है Q इक्वल टू ए बी प्लस बी का होल बार, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। अब कई बार क्वेश्चन में यही आंसर में दिया जाता है, तो ये तो आपका आंसर आ गया, और कई बार इसको सिंप्लीफिकेशन भी करना होता है। तो सिंप्लीफिकेशन कौन सा वाला होगा, ये सेकेंड टर्म होगा। इसमें क्या कर सकते हैं हम, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें क्या पता है, ये ज्वाइन है, दोनों एक ही बार के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो तो हमें ब्रेक करना होगा, तो ए बार और बी बार आ जाएगा, और प्लस को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, डॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आखिर में हमारा जो आंसर है वो क्या आया, Q इक्वल टू ए बी प्लस ए बार डॉट। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो बेसिकली एग्जाम में ऐसे कुछ गेटों को एक साथ में आपको दिया जाता है, एंड आपको का एंड में जो रिजल्ट है उसको आपको लिखना होता है, ठीक है। तो ये तो पहला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकेंड जो क्वेश्चन है, इसमें भी क्या है, थोड़ा बहुत लॉजिक गेट दिया गया है आपको, एंड उसमें आपको फाइनली आउटपुट निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या था, दोनों इनपुट था, लेकिन यहाँ पर 3 इनपुट दिया गया है, ए बी एंड सी, ठीक है। तो पहला गेट हम कौन सा लेंगे, ये वाला गेट को पहला ले लेते हैं। और ये कैसा गेट है, ये हमारा एंड गेट है। तो एंड गेट बेसिकली क्या करता है, हमारे इनपुट को मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है। तो आप मान लीजिए यहाँ से हमें y1 मिलेगा, तो y1 हमें क्या मिलेगा, a डॉट बी डॉट सी, तीनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला गेट का आउटपुट। अब सेकेंड गेट हमारा ये रहा। अब ये सेकेंड गेट ये कौन सा गेट है, ये नॉट गेट है, आपको पता ही है। तो नॉट गेट का इनपुट क्या क्या है, इस नॉट गेट का एक ही इनपुट है, तो ये कौन सा है, बी है। तो बी का आपको नॉट गेट से क्या आउटपुट मिलेगा, बी बार। नॉट गेट हमारा क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब थर्ड गेट, ये भी आपका नॉट गेट ही है, नॉट गेट। तो इसका इनपुट क्या है, सी है, तो ये आपका आउटपुट में क्या देगा, सी बार देगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब फोर्थ गेट कौन सा वाला है, ये वाला फोर्थ गेट है, और ये कैसा गेट है आपका, और गेट है। तो और गेट क्या करता है, दोनों का सम कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट क्या है, एक बी बार है और एक सी बार है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए इसका आउटपुट y2 है, तो y2 आपको क्या मिलेगा, बी बार प्लस सी बार, ये हमें मिल गया। अब फिफ्थ गेट हमारा क्या है, ये मान लीजिए फिफ्थ गेट है, और ये कैसा गेट है, ये हमारा एंड गेट है, ठीक है। तो एंड गेट में दोनों इनपुट में क्या है, ये देखिए किसके साथ जुड़ा हुआ है, ए के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया आपका ए, और ये क्या है, इसका इनपुट बी बार प्लस सी बार। तो ये क्या करेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देगा, ए डॉट बी बार प्लस सी बार। तो ये हमें आउटपुट में मिल गया, ये मान लीजिए आपका y3 हो गया, ठीक है। तो देखिए एंड में आपका जो सिक्स्थ वाला गेट है, ये कैसा गेट है, ये आपका और गेट है, ठीक है।
तो और गेट में आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, पहला टर्मिनल से आपको इनपुट में मिल रहा है ए बी सी एंड दूसरे में ए डॉट बी बार सी बार, ठीक है। तो और गेट क्या करता है, दोनों का सम कर देता है। तो हमें क्यू में क्या मिलेगा, y1 प्लस y3, ये दोनों मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पर आउटसाइड में इसका आंसर लिख लेते हैं। तो क्यू हमें क्या मिल रहा है, y1 प्लस y3। तो y1 क्या है हमारा ए बी सी और y3 क्या है ए डॉट बी बार डॉट सी बार, ठीक है। तो अगर दोनों से ही हम ए कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, सी प्लस बी बार डॉट सी बार, ठीक है। ये हमें मिल गया। तो आप इसको आंसर में रख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्म भी आपको आंसर हो सकता है या ये फॉर्म भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर जो टर्म है इसमें कोई कॉमन लेने वाला टर्म नहीं है, तो इसका कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। तो एंड तक आपका ऐसा आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए कैसे हम एक लॉजिक गेट्स का सर्किट से कितना मैथमेटिकल ऑपरेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिया जाता है, कुछ लॉजिक गेट को एक साथ रखकर आपको एक सर्किट दिया जाता है एंड आपको एंड रिजल्ट निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी तीनों इनपुट है, एक ए एक बी एक, ठीक है। अब इसमें पहला गेट कौन सा है, ये पहला गेट हमारा कैसा है, एंड गेट है, एंड गेट। तो इसमें इनपुट क्या क्या है, एक ए है एक बी है। तो यहाँ पर अगर आउटपुट y1 हो जाए तो y1 में हमें क्या मिलेगा, एंड गेट क्या करता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देता है, तो ए बी मिल जाएगा। अब सेकेंड गेट ये वाला, ये कैसा गेट है, ये और गेट है, और और गेट क्या करता है, दोनों का सम कर देता है। तो ये अगर y2 आउटपुट देगा तो इसका इनपुट कौन सा है, एक तो b है और एक c है, तो दोनों का सम कर देगा, तो b प्लस c हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब थर्ड गेट क्या है हमारा, ये कैसा गेट है, ये आपका एंड गेट है। एंड गेट क्या करता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता है। अब इसका इनपुट क्या क्या है, एक तो है c और एक क्या है b के साथ जुड़ा हुआ है, तो b। तो यहाँ पर आपको y3 क्या मिलेगा, y3 मिल जाएगा b, ठीक है। तो ये आ गया। अब फोर्थ गेट ये वाला, ये कैसा है, ये एंड गेट है। अब एंड गेट में मान लीजिए इसका y4 आउटपुट मिलेगा, तो y4 क्या हो जाएगा, y2 डॉट y3, यानी कि क्या मिलेगा, b प्लस c डॉट bc, ये मिल गया। अब Q में आपका ये कैसा गेट है, ये आपका फिफ्थ गेट है और ये कैसा है, और गेट है। तो Q आपको क्या मिलेगा, Q आपका हो जाएगा y1 प्लस y4, ठीक है। चलिए इसका रिजल्ट भी हम आउटसाइड में लिख लेते हैं। तो क्या आया हमारा आउटपुट, Q इक्वल टू y1 प्लस y4। तो y1 क्या है हमारा, ए बी है, और y4 क्या है, y4 है हमारा e प्लस सी टू बी सी, ठीक है। तो चलिए इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, ए बी तो आपका है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो b डॉट बी सी प्लस बी डॉट सी। अब देखिए एक ही टर्म दोनों बार लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब 1.1 हो जाए तो 1 ही मिलेगा, 0.0 हो जाए तो 0 ही मिलेगा, मतलब एक टर्म को उसी से मल्टीप्लिकेशन करने से वही टर्म हमें वापस से मिलता है। तो क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, तो यहाँ से आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, ए बी प्लस बी सी। अब इन दोनों में b कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, b कॉमन a प्लस सी। तो आपका एंड में जो रिजल्ट है इक्वल टू क्या आया, b होल इंटू ए प्लस। तो ये हो गया आपका आंसर। तो कई बार देख सकते हैं आप, ये जो कैलकुलेशन आपका आता है सर्किट से, उसको निकालने के बाद भी आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना होता है आंसर पाने के लिए, ठीक है। और जो सिंप्लीफिकेशन करना होता है वो बहुत ही सिंपल सा होता है, कोई टफ चीज़ नहीं है। तो देख सकते हैं कैसे अब ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से कितने आसान तरीक़ों से अपना नंबर पा सकते हैं।
ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम गेट से जुड़े हुए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको 2-4 क्वेश्चन करवाने से आपका पूरा इसमें आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी सेम, इसमें देखिए आपको तीनों इनपुट दिया गया है, ए बी एंड सी, और कुछ लॉजिक गेट है। ठीक है, तो पहला जो हमारा लॉजिक गेट है, ये कैसा गेट है आपका, ये आपका एंड गेट है। ठीक है, और एंड गेट क्या करता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देता है, तो y1 आपका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये कैसा गेट है, यहाँ पर देखिए ये देखने में एंड है एंड उसके सामने एक बाबल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका नैन गेट हो गया, और इसका इनपुट क्या क्या है, एक तो आपका ए है एंड दूसरा आपका सी है। तो यहाँ पर आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, नैन गेट में क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड उसका एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों इनपुट मिल गया। अब आखिर में आपको क्यू निकालना होता है, तो क्यू, अब ये कैसा गेट है, ये आपका थर्ड गेट है, और ये और गेट। ठीक है, तो और गेट क्या करता है, दोनों का साम कर देता है, तो y1 प्लस y2। ठीक है, तो आखिर में आपका रिजल्ट क्या आया, तो q हमारा क्या आया, y1 प्लस y2। तो ये एंड में आपको क्या देगा, ए बी प्लस ए डॉट सी का होल बार। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है या नहीं। तो ए बी तो रह जाएगा, प्लस अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ज्वाइन है तो ब्रेक हो जाएगा, तो ए बार, और डॉट है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी प्लस ए बार प्लस सी बार। ठीक है, तो अब इसमें हम और एक क्या रिजल्ट लिख सकते हैं, तो इसको लिख लेते हैं ए बी प्लस ए बार प्लस सी बार। ठीक है, तो और क्या कुछ इसका कॉमन ले सकते हैं, नहीं, इसमें और कुछ कॉमन नहीं सकते, तो आपका एंड में आंसर यही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 4 इनपुट है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो इसमें भी कोई बात नहीं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला गेट हमारा कैसा है, नॉर गेट है, और नॉर गेट क्या करता है, आपका साम करता है, उसका पार्ट दे देता है। तो y1 क्या होगा आपका, a प्लस बी का होल बार। अब इसमें देखिए ये दूसरा जो हमारा गेट है, ये कैसा गेट है आपका, नॉट गेट है। नॉट गेट क्या करता है, इसमें इनपुट क्या है, c है, तो यहाँ पर आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, c बार मिलेगा। अब ये तीसरा जो हमारा गेट, ये कैसा है, और गेट है, तो ये क्या करेगा, दोनों इनपुट का साम कर देगा, तो y2 क्या आएगा, c प्लस d। तो यहाँ पर आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, अगर ये मान लीजिए आपका q है, तो y1 प्लस सी बार प्लस y2। तो चलिए हम आंसर लिख लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, q इक्वल टू y1 प्लस सी बार प्लस y2। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करते तो हमें क्या मिल रहा है, a प्लस बी का होल बार, ठीक है, प्लस सी बार, y2 हमारा क्या है, c प्लस d। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इसका हम डी मॉर्गन कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a बार डॉट b बार, और ये क्या आया, प्लस सी बार प्लस सी प्लस डी। अब देखिए 1 प्लस 0 हो सकता है, सी आपका सी बार प्लस सी, ये क्या हो सकता है, एक 1 प्लस 0 हो सकता है, या फिर 0 प्लस 1 हो सकता है, यही दोनों में हो सकता है। तो दोनों में आपको आंसर एंड में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, ए बार डॉट बी बार प्लस 1 प्लस डी। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं, तो मान लीजिए आपको ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी मान लीजिए ए बार डॉट बी बार, ऑप्शन डी आपका है डी। ठीक है, तो ये चारों आपको ऑप्शन में दिया गया है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा,
इसमें राइट ऑप्शन जो है वो बी होगा। क्यों सर, किसमें तो ए बार बी था। तो आपको पता है कि आपका अगर साम में, ठीक है, तो हमारा क्यू क्या है एंड में, ए बार डॉट बी बार प्लस 1 प्लस डी। अब डी एंड ए बी का कुछ भी वैल्यू हो जाए, मान लीजिए सारा वैल्यू 0 है, ठीक है, तो मान लीजिए सारा का सारा 0 है, तो 0.0 प्लस 1 प्लस 0, तो ये क्या देगा 1 देगा। अब सारा अगर 1 ही हो जाए तो 1.1 प्लस 1 प्लस 1 ये भी 1 देगा। तो कुछ भी कंडीशन में हमें एंड में तो 1 ही मिलना है। क्यों? क्योंकि इफ एनी इनपुट इज 1 देन हमें सामने आउटपुट में 1 मिलता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 1। तो क्यू आपका आंसर जो है वो है 1, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, 4 इनपुट है ए बी सी डी। ठीक है, तो देखिए ये हमारा पहला गेट है, ये कैसा गेट है आपका, एंड गेट है। तो इसमें आउटपुट क्या मिलेगा, y1 bc का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो bc हो जाएगा। अब d ये कैसा गेट है आपका, ये नॉट गेट है, तो ये क्या आउटपुट देगा आपको, d बार देगा। और ये एंड में जो हमारा तीसरा गेट है, ये कैसा गेट है आपका, और गेट है सिंपल। तो ये क्या करेगा, ये q आपको क्या देगा, a प्लस y1 प्लस d बार। तो आंसर हम लिख लेते हैं, हमें क्या मिल रहा है, q इक्वल टू a प्लस y1 यानी कि bc प्लस d बार। तो इसका कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, तो ये रहा आपका डायरेक्ट आंसर। तो देखिए ये जो लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन है ये कितना इजी होता है एंड करने में बहुत ही आसान है, सिंपल सा है। आपको सिर्फ गेट को ढूंढना है कि कैसा है वो गेट और उसका आपको फॉर्मूला कर देना है। ठीक है, तो वेट अ सेकेंड, यहाँ पर शायद मैंने एक गलती कर दी इस क्वेश्चन में। ठीक है, वेट अ सेकेंड, गलती जो है यहाँ पर हमारा दिया गया था एंड गेट और मैंने कर दिया और गेट। ठीक है, तो वेट अ सेकेंड, तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो वेट अ सेकेंड, यहाँ पर ये कैसा गेट है, ये गेट है आपका एंड गेट। ठीक है, एंड गेट है, तो इसमें आपको क्या क्यू क्या मिलेगा, y1 डॉट सी बार डॉट y2। तो ये पूरा का पूरा चेंज करना होगा हमें। सेकेंड, तो हमें एंड में आंसर क्या मिल रहा है, q इक्वल टू y1 डॉट सी बार डॉट y2। तो y1 हमारा क्या है, a प्लस बी का होल बार, a प्लस बी का होल बार डॉट बार, y2 क्या है हमारा c प्लस d है। तो a प्लस बी क्या हो सकता है, a बार डॉट बी बार में कन्वर्ट हो जाएगा, c बार है, c प्लस d है। अब a बार डॉट बी बार को रख देते हैं, c बार को मल्टीप्लाई कर देते हैं, a बार डॉट b बार, और ये क्या करेगा, c बार डॉट c प्लस c बार d हो जाएगा। अब c बार डॉट c क्या देगा आपको, 0 ही देगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कोई नंबर को उसका इन्वर्टिंग या फिर बार फॉर्म से अगर मल्टीपल करें तो हमें 0 मिलता है। तो a बार डॉट बार और c बार d। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, या आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a बार डॉट c बार, और नहीं इसका छोड़ दीजिए, इसका सिंप्लीफाई और नहीं हो सकता क्योंकि अगर इसके बीच में प्लस साइन होता तो हो सकता था। ठीक है, तो आपका एंड में आंसर आया q इक्वल टू a बार डॉट c बार और c बार डॉट d। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए आपको जो क्वेश्चन करना है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा मार्क करके करना होता है, नहीं तो आपका क्वेश्चन सिंपल होने के बाद भी रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ 2-4 क्वेश्चन कर लेना, आपका जो गेट का क्वेश्चन है वो आपसे बहुत ही आसान तरीकों से हो जाएगा। तो यहीं तक था हमारा क्वेश्चन का सेशन। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो नया पोर्शन है उसके तरफ। ठीक है।
तो अब हम आ जाते हैं हमारा आज का नया टॉपिक में, ठीक है। तो अभी तक हमने जो हमारा कुछ क्वेश्चन था जो लॉजिक गेट से जुड़ा हुआ, तो कुछ क्वेश्चन अब सॉल्व कर लिए हैं। अब हम यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने नैंड गेट एंड नॉट गेट के बारे में उसका ट्रूथ टेबल कर लिए थे, उसका सिंबल कैसा होता है, उसका एंड रिजल्ट कैसा होता है, ये सारे चीज़ें हमने जान लिए थे। और एक बात जाने थे कि हमारा जो नैंड गेट होता है एंड जो नॉट गेट होता है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट, ठीक है। तो लेकिन ये यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक नैंड एंड एक नॉट गेट से हम बाकी सारे लॉजिक गेट्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी कारण हम उसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो अब देख लेते हैं कैसे हम एक नैंड गेट के इस्तेमाल से सारे गेट बना सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक नैंड गेट में हमें आउटपुट कैसा मिलता है, अगर आउटपुट y हो एंड हमारा दोनों इनपुट a एंड b हो, तो हमें आउटपुट में मिलता है ए बी का बार, ठीक है। ये होता है हमारा आउटपुट कब, इफ पुट्स आर ए एंड बी, ठीक है, तब हमें आउटपुट में ए बी बार मिलता है। अब हम चेक कर लेते हैं कि कैसे हम एक नैंड गेट से बाकी सारे गेट बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ डायग्राम दिखाया गया है। पहला गेट जो है हम नैंड गेट से एक नॉट गेट बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, इसमें क्या करते हैं, हम एक इनपुट ले रहे हैं जिसका हम मान लीजिए इनपुट ए है, ठीक है, और इसमें हम दोनों टर्मिनल में ही ए इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक नैंड गेट का दो इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। तो दोनों इनपुट में हम क्या इनपुट कर रहे हैं, ए इनपुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें y में क्या मिलेगा, a डॉट ए का होल बार, ठीक है। तो a डॉट ए मतलब a और a बार। तो देखिए हमें क्या मिला, इन्वर्टिंग फॉर्म मिला। ये क्या हो रहा है, इन्वर्टिंग हो रहा है। तो ये कैसा काम कर रहा है, एक नॉट गेट की तरह काम कर रहा है, ठीक। तो ये हो गया नॉट गेट। अब हम क्या बनाने वाले हैं, एंड गेट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो मान लीजिए एक इनपुट से हम ए को इनपुट कर रहे हैं और एक दूसरे इनपुट से हम बी को इनपुट कर रहे हैं, ठीक। तो एक नैंड गेट क्या करेगा, ये पहला हम मान लीजिए इसमें आउटपुट y1 मिलेगा। तो y1 आपको क्या देगा, ए बी का बार ये देगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों इनपुट को उसके साथ जोड़ दे रहे हैं। तो ये पहला इनपुट भी ए बी का होल बार हो जाएगा एंड दूसरा इनपुट भी आपका ए बी का होल बार हो जाएगा। तो यहाँ पर y2 में आपको क्या मिलेगा, y2 में मिलेगा ए बी का होल बार डॉट ए बी का होल बार का पूरा बार, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एंड में क्या मिलेगा, अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डी मॉर्गन का लॉ यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए बी का बार प्लस ए बी का डबल बार, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डबल बार होने के कारण ए बी प्लस ए बी मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये मिल गया। अब 1 + 1 हो या 0 + 0 हो, तो दोनों में आपको क्या मिलेगा, एक ही रिजल्ट मिलेगा। तो ये आप क्या कर सकते हैं, ए बी हो जाएगा आपका आंसर। तो ये कैसा रिजल्ट दे रहा है आपको, एक एंड गेट की तरह रिजल्ट दे रहा है आपको। तो देखिए आप एक नैंड गेट से एक एंड गेट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका नैंड गेट से एंड गेट। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम और गेट बनाएंगे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर आपको तीनों नैंड गेट का इस्तेमाल करना होता है। तो एंड गेट में 2 नैंड गेट का इस्तेमाल, नॉट गेट में 1 नैंड गेट का इस्तेमाल एंड और गेट में 3 नैंड गेट का इस्तेमाल, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो मान लीजिए आपका एक इनपुट ए है, उसको हम क्या करेंगे, एक नैंड गेट के दोनों टर्मिनल्स के साथ जोड़ देंगे। ये भी आपका ए हो गया और ये भी आपका ए हो गया। तो यहाँ पर आपको पता है ये कैसा रिजल्ट देगा, आपका एक नॉट गेट की तरह रिजल्ट देगा। तो y1 क्या हो जाएगा, आपका ए बार हो जाएगा। और ये मान लीजिए आपका b है, तो इसमें ये भी b है क्योंकि दोनों टर्मिनल जुड़ा हुआ है। तो ये भी b है। तो यहाँ पर आपको y2 में क्या मिलेगा, b बार मिलेगा, ठीक है। ये जाके किसके साथ जुड़ा हुआ है, हमारा तीसरा नैंड गेट के साथ, ठीक है। तो तीसरा नैंड गेट का इनपुट क्या है, एक है ए बार, दूसरा है बी बार। तो हमें यहाँ पर y3 यानी कि
मेन आउटपुट क्या मिलेगा, ए बार डॉट बी बार का होल बार, ये हमें मिल गया। तो इसका हम क्या कह सकते हैं, इसका हम डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर सकते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ से क्या होगा, ये ज्वाइन है तो ब्रेक हो जाएगा, तो ए का डबल बार प्लस डॉट था इसलिए प्लस हो जाएगा, तो बी का डबल बार। तो डबल बार होने का मतलब बार निकल जाएगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। तो ये कैसा रिजल्ट दे रहा है आपको, एक और गेट का रिजल्ट दे रहा है। और गेट क्या करता है, दोनों इनपुट का साम कर देता है। तो देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, दोनों इनपुट का साम ही हो रहा है। तो देखिए कैसे आप एक नैन गेट से एक और गेट बना सकते हैं। अब देखिए एक यूनिवर्सल गेट से क्या दूसरा यूनिवर्सल गेट बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम सब गेट बना सकते हैं। तो अब बारी है नॉर गेट का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका एक इनपुट ए कर लेते हैं जो एक नैन गेट का दोनों टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। तो ए भी ए है और ये भी ए है। तो यहाँ पर आपको क्या रिजल्ट में मिलेगा, ए बार मिलेगा। और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपका बी है। तो इसका दोनों टर्मिनल में इनपुट क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, बी बार मिलेगा। अब ये तीसरा जो नैन गेट है इसका इनपुट क्या हो रहा है, एक ए बार हो रहा है दूसरा बी बार हो रहा है। तो यहाँ पर हमें y1 क्या मिलेगा, ए बार डॉट बी बार। तो ये जो है ये और गेट का रिजल्ट देगा। आपने ऊपर ही देखा है तीनों नॉन नैन गेट का एक साथ में क्या देता है, एक और गेट की तरह रिजल्ट देता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी देगा, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये दोनों टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। तो आखिर में आपका जो टोटल आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है, और ए प्लस बी का होल बार, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन हम नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, y इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी का होल बार। तो ये आपको क्या देगा, आप डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर लेते हैं। तो ए प्लस बी का बार और डॉट है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए प्लस बी का बार, ठीक है। तो दोनों एक है तो दोनों को एक ही ले लेते हैं। तो ए प्लस का होल बार, ठीक है। तो ये आपका कैसा रिजल्ट है, ये आपका एक नॉट गेट का ही रिजल्ट है, जिसमें क्या होता है दोनों का पहले साम होता है फिर उसका बार आ जाता है। तो देखिए आपने एक नैन गेट से एक नॉर गेट भी बना लिए है। तो ये जो आपका डायग्राम है इसको थोड़ा सा नोट करके रख देंगे, क्योंकि बाद में आपको इस्तेमाल होगा। कई कई बार एग्जाम में आपको ये नैन गेट से नॉर गेट का ही डायग्राम दिया जाता है, तो उसमें आपका टाइम सेविंग हो जाएगा अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि तीनों नैन गेट यूज करने से हमारा और गेट बनता है, चारों नैन गेट करने से आपका नॉर गेट बनता है, ठीक। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कैसे हम नैन गेट से सारे जो हमारा और बाकी सारे गेट है उनको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल गेट, ये प्रूव हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट पेज में हम अब नॉर गेट को चेक करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही सेम तरीका हमारा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहले हम क्या बनाएंगे, हम पहले एक नॉट गेट बनाएंगे। तो नॉट गेट में क्या होता है, जो हमारा इनपुट होता है आउटपुट में उसका इन्वर्टिंग फॉर्म मिलता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम दोनों इनपुट में ए दे रहे हैं, ये भी इनपुट भी ए है, ये इनपुट भी। तो हमारा नॉट गेट क्या करता है, पहले साम करता है फिर उसका इन्वर्टिंग कर देता है, ठीक है, बार दे देता है। तो देखिए इनपुट आउटपुट अगर y है तो ये क्या देगा, a प्लस ए का बार। और a प्लस ए अगर दोनों ही एक है तो आपको आउटपुट में सिर्फ एक टर्म मिलेगा, 1 प्लस 1 हो या 0 प्लस 0 हो तो 1 ही होगा या फिर 0 होगा। तो देखिए a बार आ गया और ये किसका रिजल्ट है, ये एक नॉट गेट का रिजल्ट है, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे एक एंड गेट, इसके इस्तेमाल में, एक नॉर गेट के इस्तेमाल से। तो देखिए इसमें तीनों गेट यूज हो रहा है। पहले हमारा जो नॉर गेट है उसमें क्या कर रहे हैं, दोनों इनपुट में हम ए दे रहे हैं, इसमें भी ए और इसमें भी ए। तो दोनों से हमें क्या मिलेगा, अभी हमने चेक किया है, हमें ए बार मतलब एक नॉट गेट की तरह रिजल्ट मिलेगा। अब दूसरे नॉट गेट में दोनों इनपुट में हम बी दे रहे हैं, यहाँ पर भी बी और यहाँ पर भी। तो आउटपुट में आपको एक नॉट गेट की तरह रिजल्ट मिलेगा, तो ए बार बी बार। अब नॉर गेट में क्या आ रहा है, तीसरे नॉर गेट में तो
आउटपुट आपका आ रहा है ए बार प्लस बी बार का होल बार। ठीक है, तो ये आपको क्या देगा, ए प्लस बी बार का, अगर आप डीमॉर्गन कर दें, डीमॉर्गन करने से आपको क्या मिलेगा, दोनों ज्वाइन है तो दोनों ब्रेक हो जाएगा, तो ए का डबल बार और ये डॉट हो जाएगा, प्लस था सॉरी ये डॉट हो जाएगा, तो बी का डबल बार। तो ये किस में हो कन्वर्ट हो रहा है, ये हो जाएगा आपका ए बी, फिर डबल बार मतलब कोई भी बार नहीं रहे। तो देखिए ये किसके तरह रिजल्ट दे रहा है, आपका एक एंड गेट की तरह काम कर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हम क्या बनाने वाले हैं, एक और गेट बना, ठीक है, और गेट। ठीक है, तो और गेट में क्या होता है, दोनों जो हमारा टर्मिनल में इनपुट होता है उन दोनों का हम सम कर देंगे। तो इसमें कितना आपका नॉर गेट यूज होगा, इसमें 2 नॉर गेट यूज होगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, पहले इनपुट नॉर गेट में हम एक में ए इनपुट कर रहे हैं, दूसरे में बी इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये करने से हमारा क्या होगा, नॉर गेट क्या करता है, पहले सम करता है फिर उसका बार दे देता है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या आउटपुट में मिल रहा है, ए प्लस बी का बार। ठीक है, अब इसको अगर हम एक साथ जोड़कर दोनों इनपुट में ही यही एक चीज इनपुट करते हैं तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, वेट अ सेकेंड, तो आउटपुट में आपको y क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल बार, ठीक है, प्लस a प्लस बी का होल बार। ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, डीमॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये ज्वाइन है तो ब्रेक हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल बार डॉट a प्लस बी का डबल बार आ जाएगा। तो दोनों एक ही टाइम है तो एक ही बार लिखेंगे, a प्लस बी का डबल बार, और डबल बार मारने होने का मतलब क्या है, कोई भी बार नहीं रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। तो ये कैसा गेट हो गया आपका, ये हो गया आपका और गेट। तो देखिए आपने एक नॉर गेट से और गेट भी बना लिए है। तो जो तीनों हमारा सिंपल लॉजिक गेट है वो तो हमने अभी तक बना चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक यूनिवर्सल गेट बनाने वाले हैं, यानी कि एंड गेट को बनाने वाले हैं, किसके इस्तेमाल से, एक नॉर गेट के इस्तेमाल से। ठीक है, चलिए बना लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले नॉर गेट में हम दोनों टर्मिनल में ए इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ए इनपुट करने से हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, उसका इन्वर्टिंग फॉर्म मतलब ए बार मिलेगा। अब दूसरे नैंड गेट में क्या कर रहे हैं, दोनों इनपुट में हम बी दे रहे हैं, तो बी भी आ जाएगा, तो यहाँ पर आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, बी बार मिलेगा, आपको पता ही है। अब यहाँ पर एक इनपुट में आपका ए बार जा रहा है, दूसरे इनपुट में आपका बी बार जा रहा है, तो यहाँ पर आउटपुट में क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार का होल बार। तो ये आपका क्या रिजल्ट देता है, आपने यहीं पर देखा है, ये आपको ए बी देता है, यानी कि यहाँ पर ए बी आएगा दोनों इनपुट में। तो आखिर में आपको क्या आउटपुट में मिलेगा, क्यू आपका क्या आएगा, ए बी प्लस ए बी का होल बार। तो ये अगर हम कैलकुलेशन कर ले तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, देख लेते हैं। तो हमारा क्यू क्या आ रहा है, ए बी प्लस ए बी का होल बार। तो इसमें हम क्या करेंगे, डीमॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे। तो डीमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, अगर ज्वाइन हो तो वो ब्रेक हो जाएगा, ए बी का बार डॉट हो जाएगा क्योंकि प्लस था, तो ए का बार। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब दोनों टर्म एक ही है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, तो ए बी का बार। तो ये कैसा रिजल्ट है आपका, नैंड गेट की तरह रिजल्ट है। नैंड गेट में क्या होता था, पहले आपका मल्टीप्लिकेशन होता था फिर उसमें एक बार आ जाता था। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, वही आंसर मिल रहा है, ए बी का बार। तो देखिए नॉर गेट से आपने क्या कर लिया, आपने एक नैंड गेट को बना लिया। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक जो चीज़ है, और कैसे हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं और कैसे हम एक नैंड गेट से बाकी सारे गेट्स एंड एक नॉट गेट से बाकी सारे गेट्स को बना सकते हैं, वो आपको दिखाया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम आ चुके हैं एक एक्सॉर गेट की तरफ। ठीक है, तो ये जो एक्सॉर गेट है ये एक एक्सक्लूसिव गेट है। ठीक है, एक्स और गेट, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्सक्लूसिव और। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव और गेट का मतलब क्या है, उसको जानने से पहले यहाँ पर देखिए हमने स्पेशल गेट लिखा है एंड उसके बाद एक्सॉर गेट लिखा है।
ठीक है। तो ये चीज क्या है, तो बेसिकली हमारा दो टाइप का स्पेशल गेट होता है, एक होता है एक्सऑर गेट एंड दूसरा होता है हमारा एक्स नैंड गेट। ठीक है, सॉरी एक्सनॉर गेट। ठीक है, एक होता है एक्सऑर गेट एंड दूसरा होता है हमारा एक्सनॉर गेट। तो पहले आज हम जानने वाले हैं एक्सऑर गेट के बारे में। तो एक्सऑर गेट का आपका रियल फॉर्म क्या होता है, एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, इसका हमारा दो या फिर तीन यानी कि इन इनपुट हो सकता है इन, लेकिन आउटपुट कितना होगा, वन आउटपुट आपको मिले। ठीक है, तो नाउ फॉर टू इनपुट्स क्या क्या है, एक मान लीजिए ए हो गया एंड दूसरा हमारा बी हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में आपको मिलेगा कुछ रिजल्ट ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, एक प्लस साइन एंड उसको एक राउंड फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फॉर्म है ये होता है एक एक्सऑर गेट का आउटपुट। तो बेसिकली सर ये जो साइन है इसका तो मीनिंग हमें समझ में नहीं आया, तो अगर आप इसका एक मीनिंगफुल फॉर्म में लिखें तो ये कुछ इस तरीके का होता है, ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ आउटपुट में ऐसा रिजल्ट मिलेगा, ए बार डॉट बी ए डॉट। ठीक है, तो सर अगर हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएं तो वो कैसा होगा, चलिए बना लेते हैं ट्रूथ। ठीक है, तो इनपुट पहले पुट और यहाँ पर आउटपुट। तो इनपुट में क्या क्या है, एक ए है दूसरा बी है एंड आउटपुट में हमारा वाई है। तो क्या क्या इनपुट हो सकता है, जीरो जीरो हो सकता है, जीरो वन हो सकता है, वन जीरो हो सकता है, वन वन हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए जीरो जीरो होने से फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, हमारा ए बार बी प्लस बार ए। तो अगर दोनों जीरो हो जाए तो ए पर मतलब वन डॉट जीरो प्लस वन डॉट जीरो, तो ये क्या देगा आपको, जीरो देगा। तो यहाँ पर आउटपुट में जीरो आएगा। अब जीरो वन में क्या होगा, अब ए मान लीजिए आपका जीरो है एंड बी आपका वन है, तो पहले टर्म में जीरो का बार मतलब वन डॉट वन और दूसरे में क्या हो जाएगा जीरो डॉट जीरो, तो ये क्या देगा आपको, वन देगा। तो इसमें आपका आउटपुट क्या आएगा, वन आ जाएगा। तीसरे कंडीशन भी सेम है, तो इसमें क्या आएगा, वन आएगा। चौथे कंडीशन में क्या होगा, चौथा में तो वन, ये ए भी वन है तो जीरो डॉट वन प्लस, अब इसमें भी क्या होगा जीरो डॉट वन यानी कि जीरो। तो इसमें क्या हो रहा है, भी जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो इससे आप एक ट्रूथ टेबल से आप क्या देख सकते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं हाई हाई मतलब इसका वन रिजल्ट आ रहा है, when वन पुट हाई। ठीक है, और इट्स लो when both पुट्स आर। ठीक है, मतलब जब वन वन आ रहा है तो आपको जीरो मिल रहा है, जब जीरो जीरो हो रहा है तब भी आपको जीरो मिल रहा है, लेकिन जब जीरो वन या फिर वन जीरो आ रहा है तब आपका रिजल्ट कैसा दे रहा है, तब वो आपका रिजल्ट दे रहा है वन। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ से आप और एक चीज लिख सकते हैं कि अगर आप XOR गेट का बार कर देंगे तो आपको एक्स नॉर गेट मिले। ठीक है, तो एक्स नॉर गेट के बारे में जानने से पहले ये फॉर्मूला थोड़ा सा लिख ले कि जब आप एक्स नॉर गेट को जानेंगे तो आपको उसका समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स नॉर गेट का जो रिजल्ट है वो पहले से आपको बता दे रहे हैं कि एक्स नॉर रिजल्ट क्या होगा, एक्स ऑर गेट का रिजल्ट का बार। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा नोट करके रख दें। तो ये हो गया हमारा दो इनपुट के लिए एक XOR गेट का
सिंबल, सिंबल तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिंबल दिया गया है, एंड बाकी इसका ट्रूथ टेबल कैसा होता है, कब ये हाई होता है, कब ये लो होता है, ये दिया गया है। तो अब हम बढ़ते हैं आज का हमारा लास्ट टॉपिक, तो है हमारा 3 इनपुट एक, ठीक है। तो 3 इनपुट XOR गेट में क्या हो रहा है, तो ये देखिए 3 इनपुट दिया गया, एक A, 2 B और C, ठीक है। तो इसमें आपका रिजल्ट कैसा आएगा, तो इसमें अगर हम आउटपुट Q ले लें तो क्या होगा, A XOR गेट का साइन ऐसा होता है, तो B, यही हम अभी तक जानते हैं। अब तीसरा जो इनपुट आ गया तो इसीलिए ये कुछ ऐसा दिखे, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे सर, तो अब क्या करेंगे, टेकिंग A XOR B को इक्वल टू X ले ले, तो Q आपका क्या आएगा, X साइन C। तो इसका अगर कैलकुलेशन कर ले तो क्या आएगा, X बार प्लस एक बार C। अब हम इसका वैल्यू लिख लेते हैं, तो X का वैल्यू क्या होगा, A B बार प्लस A बार B। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या होगा, A बार प्लस A बार B टू C बार प्लस A B बार प्लस A बार B का होल बार डॉट C। तो ये हमें कुछ आउटपुट का फॉर्मूला है, इसको इस साइड अच्छे से लिख लेते हैं। तो A बार प्लस A बार डॉट बार प्लस A B बार प्लस A बार का होल बार डॉट C। तो ये आ गया आपका आउटपुट, ठीक है। अब अगर हम इस आउटपुट का कुछ ट्रूथ टेबल बनाए तो वो देखने में कैसा होगा, तो देखिए यहाँ पर आपको ट्रूथ टेबल दिखाया गया है, इसमें आपका 3 इनपुट है, एक A, दूसरा B, तीसरा C, ठीक है। और यहाँ पर Z आपको आउटपुट में मिल रहा है। तो पहले कंडीशन में क्या हो रहा है, 0 0 0, फिर 0 0 1, फिर 0 1 0, फिर 0 1 1 1 0 0, ऐसे आपको दिया गया है, ठीक है। तो देखिए अब 1 किस किस टाइम में आपको मिल रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो 4 कंडीशन में हमें 1 आउटपुट में मिल रहा है, यानी कि हाई वोल्टेज इनपुट में मिल रहा है। तो इसमें देखिए आपका कितने टाइम का 1 है, एक ही 1 है, इसमें भी एक ही 1 है, इसमें भी एक ही 1 है, और इसमें 3 1 है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, ये ऑड नंबर हो गया, ऑड नंबर का हाई इनपुट। अब 0 किस में आ रहा है, ये तो सारे के सारे 0 है, इसमें 2 टाइम का आपका है, इसमें भी 2 का है, यहाँ पर भी 2 है। तो देखिए जब आपका इवन ऑड में आपका क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, जब इवन टाइम आपका इनपुट हाई हो रहा है तब आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि जब आपका इनपुट में ऑड टाइम आपको हाई रिजल्ट इनपुट होगा तो 1 आपको आउटपुट में मिलेगा, जब आपका इवन टाइम हाई इनपुट होगा तो आपको आउटपुट में 0 मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, इफ odd number of high put, then we get output high, ठीक है। तो अगर हमारा ऑड नंबर का हाई इनपुट मिले तब हमारा आउटपुट हाई मिल रहा है। इफ when number of low input, then we get output low, ठीक है। तब हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, अदरवाइज हमें 1 मिलता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें यहाँ से देखने को मिल, ठीक है। और ज़्यादा कुछ आपको जानना नहीं है, हम आपको जितना करवा रहे हैं उतना ही ये जैम के सिलेबस में काफ़ी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो यूनिवर्सल गेट है उसके इस्तेमाल से देखेंगे कि क्या हम XOR गेट को भी उस यूनिवर्सल गेट से बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, तभी तो ये यूनिवर्सल गेट कहा जाएगा। तो देखिए पहले नैन गेट का बारी है,
तो इसमें क्या हो रहा है, ए इनपुट हो रहा है और एक बी इनपुट है। अब ये ए बी जाकर एक पहला नैंड गेट से जुड़ रहा है, तो इसमें इनपुट होगा, में बी इनपुट होगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ए बी का बार मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो सेकंड है इसमें क्या इनपुट हो रहा है, ए इनपुट हो रहा है और इसमें ए बी का बार इनपुट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, ए डॉट का बार का होल बार। ठीक है, और इसमें देखिए ए बी बार एक टर्मिनल में इनपुट हो रहा है, दूसरे में बी इनपुट हो रहा है। तो यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगा, बी डॉट ए बी का बार का होल बार। अब ये जाकर आपका लास्ट, इसको मान लीजिए आपका y2 आया है, इसको मान लीजिए आपका y1 आया है। तो लास्ट आउटपुट में क्या आएगा, लास्ट आउटपुट यानी कि Q आएगा y1 डॉट y2 का बार। तो इसका कैलकुलेशन हम साइड में कर लेते हैं। तो हमें Q क्या मिला, y1 डॉट y2 का बार। y1 हमें क्या मिला था, a डॉट ए बी का बार का होल बार डॉट y2 क्या मिला था, b डॉट ए बी का बार का होल बार और ये दोनों का होल बार। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इसमें डी मॉर्गन्स लॉ यूज करें। पहले जॉइन है उसको ब्रेक कर देंगे, तो ए डॉट ए बी बार का होल बार और एक बार आ जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ यूज हो रहा है, और बीच में प्लस आ जाएगा डॉट ए बी का बार होल बार और एक होल बार। तो दोनों होल बार होने के कारण दोनों ही चल जाएगा, ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बी बार। ये आ गया हमारा। अब दोनों में अगर हम ए बी बार को कॉमन ले लें बार, तो हमें क्या मिल रहा है, ए प्लस बी मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, तो हमें एक्सॉर गेट बनाना है। एक्सॉर गेट में क्या होता है, तो अगर हम इस पॉइंट से भी निकाल सकते थे और इस पॉइंट से भी निकाल सकते थे, दोनों में ही हमें एक ही रिजल्ट मिलता। तो देखिए ए डॉट ए बार और वेट अ सेकेंड, सॉरी इसको ऐसे नहीं, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, सेकेंड स्केच कर देते हैं। तो हमें इसमें और एक बार डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर, कैसा होगा कि ए बी बार का, ए बी होल बार का डी मॉर्गन यूज होगा, तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी। ठीक है, ये हो जाएगा, और यहाँ पर बी, ये क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दें इसमें, हमें क्या मिलेगा, ए डॉट ए बार प्लस ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी डॉट बी बार। अब एक ही टर्म को उसके बार से अगर मल्टीपल करते तो क्या मिलेगा, जीरो मिलता है। तो आपको आखिर में क्या मिला, ए बी का बार, सॉरी ए बी बार प्लस बी ए बार। ये कैसा रिजल्ट होता है आपका, एक्स और गेट का रिजल्ट होता है। तो देखिए आपने एक नैन गेट से एक और गेट बना सकते हैं। तो इसी कारण एक नैन गेट को यूनिवर्सल गेट कह सकते हैं। नैन गेट से आप और नॉट एंड नॉर गेट तो बना सकते हैं, उसके साथ साथ आप एक्सॉर गेट भी बना सकते हैं। ठीक है, अब नैन गेट तो हो गया, अब हम नॉर गेट को चेक कर लेते हैं कि नॉर गेट से भी बना सकते हैं या नहीं। तो इसमें क्या होता है, देखिए पहले यहाँ पर देखिए एक नॉर गेट में आपका दोनों में ही ए इनपुट हो रहा है, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, ए बार मिलेगा। इसमें क्या हो रहा है, दोनों टर्मिनल में बी इनपुट हो रहा है, तो यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगा, बी बार मिलेगा। और इसमें एक में ए दूसरे में बी, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल बार। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ए बार प्लस बी बार का होल बार। तो ये आप मान लीजिए ये आपका y1 है, ये आपका y2 है। तो q आपका क्या हो जाएगा, q आपका हो जाएगा y1 प्लस y2। तो इसका भी कैलकुलेशन हम साइड में कर लेते हैं। तो q हमारा क्या आया, y1 प्लस y2 का होल बार आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार आएगा, देते हैं। यहाँ पर हमारा नॉर गेट यूज हो रहा है, तो क्या होगा, वैल्यू पुट कर लेते हैं। y1 हमारा क्या है,
ए बार प्लस बी बार का होल बार, y2 क्या है आपका, y2 है a प्लस बी का बार, अब पूरा का पूरा एक बार आ जाएगा। तो अब इसका डी मॉर्गन्स लॉ यूज करें तो क्या होगा, ए बार प्लस बी बार का होल बार था और एक होल बार आ जाएगा, और ये प्लस था तो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये ज्वाइन था, ब्रेक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल बार और एक होल बार, मतलब डबल होल बार। अब डबल होल बार होने के कारण कोई भी बार नहीं रहेगा, तो आपको क्या मिला, ए बार प्लस बी बार, और यहाँ पर क्या मिला, ए प्लस बी मिला। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर सकते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ इसमें देखिए दोनों ब्रेक है तो दोनों ज्वाइन हो जाएगा, और प्लस है मतलब डॉट आ जाएगा, तो ए डॉट बी का होल बार और ये ए प्लस बी, ठीक है। तो इससे भी कर सकते हैं या ऊपर जो हमारा वैल्यू था उससे भी कर सकते हैं। तो चलिए ऊपर से ही कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ये जो लास्ट टर्म हमने लिखा है इसका जरूरत नहीं है, ऊपर से ही हो जा रहा है। तो कैसे, तो अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ए बार डॉट ए प्लस ए बार डॉट बी प्लस बी बार ए प्लस बी बार डॉट बी। अब एक ही टर्म उसके बार से अगर मल्टीपल हो जाए तो जीरो हो जाता है, तो ये दोनों जीरो हो जाएगा। तो आखिर में आपको क्या बचा, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, और ये कैसा रिजल्ट है आपका, एक XOR गेट का रिजल्ट है। तो ये हो गया आपका XOR गेट यूजिंग एक नॉर गेट, तो इसीलिए एक नॉर गेट यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। तो देखिए नैन गेट एंड नॉर गेट से हम XOR गेट भी बना सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो XOR गेट है उसका बेसिक चीज आपको समझ में आ गया। 3 इनपुट का भी आपने XOR गेट का जो होता है वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम XOR गेट के बारे में कुछ डिटेल्स में जानेंगे, उसका ट्रूथ टेबल कैसा होता है वो भी जान लेंगे, एंड थोड़ा बहुत एडवांस तक बढ़ जाएंगे। एंड उससे पहले हमारा नया पोर्शन स्टार्ट करने से पहले हम इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल 6 बजे।